मैं आज एक बात कहना चाहता हूँ, इसी तरीके से विधानसभा में जब सीटों की बात आई, तरह तरह की अफवाहें आई, मैं एक बात दस्सी भाई को भी कह देना चाहता हूँ इस जनता के बीच में। देखो यशपाल हमारा भाई आशीर्वाद दे रहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। चौधरी जसवंत सिंह जी और मैं 1996 में मैं यहाँ से आपने एमपी बनाया था और स्वर्गीय चौधरी जसवंत सिंह जी मंत्री बने थे, एमएलए आपने बनाया था। मैं जस्सी को एक बात कहना चाहूंगा कि जस्सी भाई इसी तरीके से ईमानदार चरित्रवान रहना जैसे स्वर्गीय चौधरी जसवंत सिंह ने अपना यहाँ पर लिखा। भाइयों सुनो भाई, टिकट लेने वाले हमारे 8-9 साथी और थे और कोई फर्क नहीं है। ऐसा ही जस्सी था, ऐसा ही रंजीत था, ऐसा ही हमारे साथी है सुरेंद्र पनार था, हमारे कमांडेंट साहब हैं कुरैश कुमार, बहुत साथी थे। मैं एक बात कहूँ भाई, 40 मांगे गए थे लोकसभा की साल से, मिली तो मुझे थी, लेकिन 39 साथियों ने मेरा साथ दिया था, तभी जाकर के मैं एमपी बना था। हम सभी नाना साहब खड़े ओम प्रकाश, ये भी कैंडिडेट थे। मैं सब साथियों से जनता के सामने हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूंगा, जो साथी टिकट मांग रहे थे वो हुड्डा साहब को देख करके, कांग्रेस पार्टी को देख करके और इस इलाके को देख करके आप एक एक वोट भाई जस्सी के लिए मांगिए साथियों, और जस्सी को आशीर्वाद दो और जस्सी का सहयोग दो। हो सकता है हो सकता है कि कोई भाई नाराज हो। एक बार मेरी भी टिकट कटी थी 14 में, गुस्सा मन में बहुत आया था, लेकिन वो मेरे सभी साथियों से राम भगत विशेष तौर से दादा राम भगत एक ऐसा आदमी है जिसने कहा कि जस्सी तेरे को टिकट मिल गई, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। अच्छा है, मैं उनका स्वागत करता हूँ राम भगत जी का, और मैं साथियों से भी निवेदन करूंगा, अगर हो सकता है जस्सी से कोई ऊंची नीची बात कही गई हो, लेकिन जस्सी बेईमान नहीं है, जस्सी ने मेहनत की है। और साथियों से कहना चाहूंगा, अगर जस्सी की तरफ से कोई गलती हो तो मैं एमपी बनाया हूँ आप सब लोगों ने, उन साथियों ने, मैं सबसे माफी मांगूंगा और सबसे निवेदन करूंगा 2 दिन का समय है जस्सी के लिए, अपने इलाके में काम कर देना। ये जस्सी नहीं जीतेगा, ये जीत होगी तो नानुंद हल्के की होगी, ये जीत होगी तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ताकत मिलेगी। मुझे एक बताओ भाई, सरकार बनाना चाहो तो नहीं चाहो, अगर वोट कांग्रेस तो कांग्रेस का कैंडिडेट हो गया जस्सी, तो जस्सी ने जिताओगे ना, जस्सी जीतेगा। जस्सी के वोट की ताकत से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखिए चौधरी उदयभान जी जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष है, उन्होंने इस प्रदेश में 2 वर्ष तक, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं उदयभान जी का। मुझे याद है आदमपुर बाई इलेक्शन में उदयभान जी हमारे अध्यक्ष थे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे नेताओं के काश की केंद्र बन करके काम किया। उसी तरीके से उदयभान पे जहाँ दलितों के बूथ थे 100 के 100 बूथ पे कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। मैं आज से भी नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि एससी और बीसी के समाज के भाइयों, एससी और बीसी जब भी कांग्रेस की कमर के पीछे खड़ी हो जाती है, बड़े से बड़ी शक्ति कांग्रेस को हरा नहीं सकती। और जब एससी-बीसी समाज हमसे नाराज हो गया था, हम हार गए थे, कांग्रेस हारी, लेकिन जिन लोगों को यहाँ ताकत मिली, वो ताकत मिली
अडानी को और अंबानी को, गरीब आदमी के हाथ में ताकत नहीं आई। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, चाहे मेरे दलित समाज के भाई हैं, चाहे हमारे पिछड़े वर्ग के भाई हैं, चाहे साथियों, पहली बार हरियाणा के इतिहास में हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर टिकटों का जो बंटवारा हमारी पार्टी का प्रदेश नेतृत्व और सिर्फ नेतृत्व ने किया है, आप हिसाब लगा लीजिए। कलाश से विकास को दिया गया, उकलाना से नरेश सेलवाल एक गरीब का बेटा था, बहुत परेशान था। नरेश सेलवाल भी 50,000 से कम नहीं जीतेगा उकलाना से। जस्सी को टिकट दिया गया, राहुल मक्कर को टिकट दिया गया। मक्कर साहब का पोता है, शायद उम्र भी 30-32 साल। इसी तरीके से एक दलित का बेटा, कल हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आई थी गुवाहाटी जिला में, वो भी एक जेएनयू से पास आउट है। वो प्रदीप नरवाल को दिया गया, अनिल मान को दिया गया, एक टिकट पिछले वर्ग के हमारे साथी रामनिवास को दिया गया, एक टिकट एक खुशी की बात। आप ये देखिए कांग्रेस पार्टी का असर, कुछ लोग कांग्रेस पार्टी को साजिशाना हरकत करके बदनाम करना चाहते थे। वो है एक बहुत बड़ी खबर। मैं आदमपुर में था परसों भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, और लोग कहते थे कि आदमपुर से विकास को लड़वाओ जयप्रकाश। मैंने कहा कि विकास नहीं मिलेगा। आदमपुर से मैं मेहनत और कमेरे वर्ग के साथ लग करके बड़े लोगों को हराने का काम करूंगा। वहां पर जांगड़ा समाज के भाई चंद्र प्रकाश को टिकट दिया है। चंद्र प्रकाश जांगड़ा समाज का है। तो इस तरीके से हमने हिसार में ओबीसी को टिकट दिया है, यानी कि इससे बढ़िया सोशल इंजीनियरिंग कोई हो नहीं सकती। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, हरियाणा में सरकार बनानी, हरियाणा की सरकार नहीं बनेगी। हरियाणा की उम्मीद होगी वो दिल्ली को ललकारेगी, और दिल्ली जब ललकारी जाएगी तो किसान को विवश नहीं कर सकती दिल्ली। इस तरीके से 3 कानून ला करके इन्होंने 730 किसानों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी, लेकिन बेईमानों ने, बीजेपी के लोगों ने एक शब्द भी सहानुभूति का किसानों के प्रति नहीं निकाला। हमारी छोटी छोटी गुड़िया बेटियां जिनके मुंह के ऊपर जूते रख करके उनके बाल नोच करके इस तरीके से अपमानित किया। अगर विनेश फोगाट 7 महीने सड़क पे धरने पर न बैठती तो आज पूरी दुनिया में गोल्ड मेडल विनेश का होता। जानबूझ करके खेल को खत्म करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत हमारी बेटियों का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने खेल को भी बचाया, खिलाड़ियों को भी बचाया। तो इसलिए मैं ये बातें कहने के लिए आपके बीच में आया हूं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा आज दूर है। अब एक बात देखो भाई, काल हम इकट्ठे थे, आदरणीय हमारे नेता प्रियंका गांधी जी आशीर्वाद देने आई प्रदीप नरवाल को। इसी तरीके से राहुल गांधी जाए बड़वाड़ा में, इसी तरीके से खड़गे साहब आए हाथी में, हुड्डा साहब सारे के सारे इलाके में जाए, और दीपेंद्र सिंह का इतनी छोटी उम्र में आज आशीर्वाद देने आया है अपने भाई जस्सी को। वो कहने लगा कि एमपी साहब इतना बोल के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, आंदे में बोलूंगा, क्योंकि 5 बजे तक प्रचार होगा। 5 बजे के बाद जहाज न्यूज में देगी सरकार। आज उन्होंने तो रोड़ा कर रही है। मेरे चुनाव में भी करा था, उन्हें खड़े करेंगे जाते को रिटर्न दिया बजाने। फिर इन्होंने हेलीकॉप्टर भिवानी उतारा, भिवानी से 2 घंटे के बाद खड़े करेंगे आए। आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा है उधर ही अग्नि पर आजाद भाई के जाने इससे बड़ी बेईमानी हो सकती है। तो फिर ऐसे बेईमानों का जवाब जो है 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान
आपके पंजे पर बटन दबाते रही हो और इन्हें जाति और जुल्म का जवाब देते रही हो। कई काम है किसान ये भाई मात्र शक्ति आई है। मैं मारे उगुड़िया को और धन्यवाद देना भूल गया भाई, मेरे दिमाग में नहीं थी। उसने बड़ी मेहनत की और इतनी भारी तादाद में हमारी महिलाएं आई हैं। इनके लिए भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने निर्णय लिया है कि हर 18 साल से लेकर के 60 साल तक की गुड़िया से लेकर के महिला तक 2000 रुपए महीना आपके खाते में आएंगे।